हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो के बारे में मैं दिखाऊंगा। दोस्तों आप देख सकते हो ये एलजी कंपनी का एक चैसिस है। तो दोस्तों ये पीसीबी को अच्छा करके एक बार दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों, आप देख लीजिए ये पीसीबी का टाइप, ये जो फॉन्ट साइज होता है। और इस पर जो वर्टिकल आईसी यूज़ किया है 78041, ठीक है, वर्टिकल आईसी। और ये एसटीआर पावर सप्लाई है। और दोस्तों इस पर ये पीसीबी का ऊपर 1 2 3 चारों रेगुलेटर आईसी यूज़ किया है। 1 2 3 और चारों रेगुलेटर आईसी यूज़ किया है, ठीक है दोस्तों। और इसका साउंड आईसी ये साउंड आईसी है। और इसका जो मेन प्रोसेसर आईसी आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसका जो प्रोसेसर आईसी है TDA 1110 5PS/N3, ठीक है दोस्तों। इसका भी प्रोसेसर आईसी है। तो दोस्तों एक्चुअली ये पीसीबी मेरे पास रिपेयर करने के लिए आया है मेरा एक दोस्त। तो इसका जो फर्स्ट प्रॉब्लम था ईएसटी फायरिंग था, इसी जगह पर फायरिंग था, तो इसलिए ये नया ईएसटी लगाया। और इसका जो ईएसटी नंबर आपको दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए। इसका जो ईएसटी नंबर BSC25N1682, ठीक है। और एक भी नंबर है EBJ, एक्चुअली BSC जो 25N1682 AEST का नंबर है, ठीक है दोस्तों। तो उसका साथ वो ये वर्टिकल आईसी भी चेंज किया है, क्योंकि इसका जो प्रॉब्लम हो गया था हॉरिजॉन्टल लाइन प्रॉब्लम, ठीक है दोस्तों। तो एक्चुअली पीसीबी का जो प्रॉब्लम आता है, आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जब स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल लाइन देखा जाएगा तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है। और जब वर्टिकल लाइन दिखा जाएगा तब आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन का ही फॉल्ट है। क्योंकि इसका ऊपर आपको और क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों देख लीजिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि इसका जो लेफ़्ट और राइट हॉरिजॉन्टल साइड ये ओके है, ठीक है दोस्तों। ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है। और दोस्तों ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन का फॉल्ट है, क्योंकि इसका जो वर्टिकल साइज ऊपर और नीचे ये ओके है। तो दोस्तों ये देख लीजिए ऊपर नीचे ओके है। और इसका जो लेफ़्ट और राइट जो हॉरिजॉन्टल साइड, ये दोनों साइड प्रॉब्लम है, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन का फॉल्ट है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ओके करने के लिए ये पीसीबी का 2 वर्टिकल आईसी चेंज किया है, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। तो इसलिए ये पीसीबी मेरा पास आया। तो आपको दिखाऊंगा कि क्यों इसका जो प्रॉब्लम, जो हॉरिजॉन्टल लाइन प्रॉब्लम, इसका रीज़न क्या है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आपको एक एक करके वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। तो इसलिए पीसीबी को मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। आपको ईएसटी कैप को थोड़ा सा दूर रखना होगा, बेसबोर्ड को थोड़ा सा भी दूर रखना होगा। तो आपको देखने की कोशिश करता हूँ और आप मीटर पर फॉलो कीजिए। मैं मीटर के साथ आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट मीटर को 200 DC रेंज पर रखना होगा, ठीक है। तो मैं रख दिया। और उसके बाद ईएसटी कैप को मैं थोड़ा सा दूर रख देता हूँ, देख लीजिए। और ये बेसबोर्ड को थोड़ा सा दूर रख दिया है। तो इसका जो मेन वोल्टेज आपको इस वीडियो के बारे में मैं दिखाऊंगा, और इसका जो प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम के बारे में जो वोल्टेज प्रॉब्लम है इसका ऊपर आपको दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं सीरीज लाइन से ही सब कुछ पीसीबी को टेस्ट करता हूँ मेरा टेबल पर। तो इसलिए मैं सीरीज लाइन दे दिया है। सीरीज लाइन ये सीरीज बोर्ड है, और मैं सीरीज लाइन से टीवी को ऑन करता हूँ। तो ठीक है, मैं लाइन दे दिया। और इसका जो पावर स्विच ऑन करता हूँ। तो दोस्तों इसका पावर स्विच में ऑन कर दिया है।
तो ये ST साँसा आवाज़ निकलता है, लगता है कि PCB ऑन हो गया। तो आपको फास्ट एक बार देखा देता हूँ और मैं भी देख लेता हूँ कि ये ST सप्लाई जो होता है 110 वोल्ट ओके है कि नहीं। दोस्तों ये ST सप्लाई लाइन दोस्तों देख लीजिए, ये 110 वोल्ट ओके है। और ये सीधा फास्ट देखिए, ये जो चॉपर का जो पिन होता है फास्ट पिन, यह से एक रेजिस्टेंस इधर है और इसका बाद इधर से इधर एक डायोड है। देखिए डायोड पिन पर 110 वोल्ट ओके है। और इसका बाद इस पर एक कॉइल है और उसका बाद इधर से इधर एक जम्पर है, यहाँ से यहाँ तक एक जम्पर है और यहाँ तक एक जम्पर है और उसका बाद ये ST पर जाता है। तो दोस्तों 110 वोल्ट ओके है, ठीक है दोस्तों। और उसका बाद आपको क्या दिखाऊंगा कि दोस्तों जब ST ऑन हो जाता है, आपको बहुत वीडियो में दिखाया, जब ST ऑन हो जाता है, ऑन होने का बाद 180 वोल्ट लाइन पर 180 वोल्ट लाइन पर वोल्टेज आ जाता है। दोस्तों ये देखिए, ये 180 वोल्ट का लाइन है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज बहुत कम है, क्योंकि ये PCB का सिस्टम यही ऐसा ही होता है कि ये PCB पिक्चर ट्यूब पर लगाने का बाद ही ये पिन पर 180 वोल्ट का जाएगा, 150 वोल्ट का आसपास मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखिए, ये जो पिन होता है, यहाँ पर वोल्टेज आप टेस्ट करोगे तो वोल्टेज नहीं मिलेगा जब ST ऑन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मीटर लेके टेस्ट करेगा तो मीटर भी आपको ख़राब हो जाने का चांस होता है। तो दोस्तों उसका बाद देखिए, जो 110 वोल्ट लाइन यहाँ पर आता है, एक बार मीटर पर फॉलो कीजिए और मेरा ये मीटर को, ये जो लाल वाला कॉर्ड, इस पर एक बार फॉलो कीजिए। तो यहाँ से दोस्तों देखिए, LG का जो चेसिस है, इधर से इधर एक जम्पर मिलता है। ये पिन पर कुछ कुछ सेट पर 3-4 वोल्ट और 6 वोल्ट का आसपास देखा जाता है और ये PCB का 34 वोल्ट देखा जाता है, क्योंकि ये जो पिन लाइन ये ABL पिन का साथ कनेक्ट है। दोस्तों ये ABL का पिन है, ठीक है दोस्तों, ये ABL का पिन है, ये ABL पिन का साथ कनेक्ट है। और दोस्तों ये ABL पिन ये सीधा यहाँ से IC पर जाता है, बीच में एक जेनर डायोड मिलता है। तो दोस्तों ये जेनर डायोड का पास इस तरफ वोल्टेज देखा जाता है और कुछ कुछ PCB का ऊपर ये पिन पर 6 वोल्ट का आसपास देखा जाता है और कुछ कुछ इस टाइप PCB का ऊपर 110 वोल्ट देखा जाता है। दोस्तों ये ध्यान दीजिए, ठीक है। और डायोड का इधर पिन पर दोस्तों ये IC से वोल्टेज आता है, यहाँ पर आपको 3.3 वोल्ट आपको मिलेगा। दोस्तों ये एक वाइटल पॉइंट है, ये पिन पर 3 वोल्ट का आसपास और 3.3 वोल्ट का आसपास यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि ये ABL वोल्टेज IC से यहाँ तक आता है। और दोस्तों ये डायोड का पॉजिटिव पिन पर आपको कुछ कुछ PCB पर 6 वोल्ट का आसपास देखा जाता है, ये PCB पर 32 वोल्ट देखा जाता है और कुछ कुछ PCB पर 110 वोल्ट देखा जाता है। ओके दोस्तों, तो आइए उसका बाद एक बार थोड़ा सा इसका वोल्टेज नॉलेज आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट दोस्तों देखिए, PCB ऑन करने के लिए ये देखिए, ये चॉपर जो पिन होता है, चॉपर का 3 नंबर पिन से 9 वोल्ट आउटपुट होता है, यहाँ से यहाँ तक एक कॉइल है। तो दोस्तों ये AC वोल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जब यहाँ से एक डायोड आपको देखना होगा, यहाँ पर एक डायोड है, तो ये पिन पर आपको 9 वोल्ट का आसपास मिलेगा। तो दोस्तों ये PCB पर 10 वोल्ट देखा जाता है। तो दोस्तों ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये वोल्ट, ये जो एक रेगुलेटर आप देख रहे हो, यहाँ पर जाता है, ठीक है दोस्तों। और जाने का बाद इसका 2 नंबर पिन से 9 वोल्ट का आसपास आउटपुट होता है, ठीक है दोस्तों, 9 वोल्ट का आसपास आउटपुट होता है। और दोस्तों ये जो 9 वोल्ट पिन इनपुट होता है, यहाँ पर 10 वोल्ट और 12 वोल्ट भी कुछ कुछ PCB पर इनपुट देखा जाता है, ठीक है दोस्तों। और उसका बाद ये 3 नंबर पिन नेगेटिव है और ये 4 नंबर पिन दोस्तों देखिए सेट ऑन कंडीशन पर है। यहाँ पर IC से एक फीडबैक और स्विचिंग जो वोल्टेज यहाँ पर आता है, ये 3.3 वोल्ट है। जब ये पर ये 3.3 वोल्ट आ जाएगा, तब इसका जो 2 नंबर पिन, ये पिन से वोल्टेज आउटपुट होता है। आउटपुट होने के बाद ये जो वोल्टेज दोस्तों देखिए, यह वोल्ट यहाँ से एक 5 वोल्ट रेगुलेटर का पास जाता है। दोस्तों देख लीजिए, ये रेगुलेटर का पास जाता है और उसका बाद ये 5 वोल्ट रेगुलेटर का ये मिडिल वाला ग्राउंड पिन है और ये पिन से 5 वोल्ट आउटपुट होता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक 3 वोल्ट का रेगुलेटर है, 3 वोल्ट रेगुलेटर। यहाँ का ये जो ऊपर वाला पिन, यहाँ पर 5 वोल्ट आता है और इसका मिडिल पिन से 3.3 वोल्ट आउटपुट होता है। तो दोस्तों, और ये नीचे वाला पिन ग्राउंड है।
तो ये 3.3 वोल्ट जो सप्लाई ये डायरेक्ट आईसी पर चला जाता है। देखिए ये 33 नंबर पिन पर जाता है और 33 नंबर का बाद ये देखिए इस पर ये 40 नंबर पिन पर जाता है और 42 नंबर पिन पर ये वोल्टेज जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 3.3 वोल्ट रेगुलेटर से। और दोस्तों ये 3.3 वोल्ट मेमोरी आईसी, ये जो मेमोरी आईसी होता है मेमोरी आईसी का 8 नंबर पिन पर जाता है। तो दोस्तों ये टोटल वोल्टेज ओके है तो होने का बाद तब ये ईएसटी ऑन होगा, ये टोटल ऑन होगा। तो इसलिए दोस्तों एक्चुअली इसका जो हॉरिजेंटल लाइन प्रॉब्लम है तो इसका वर्टिकल आईसी फर्स्ट आपको चेक करना होगा, वर्टिकल सप्लाई भी आपको चेक करना होगा। तो दोस्तों देख लीजिए इसका जो वर्टिकल आईसी का सप्लाई देखिए, ये 2 ईएसटी का पिन से वर्टिकल सप्लाई आउटपुट होता है। दोस्तों आप देख सकते हो। तो यहाँ पर एसी वोल्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मैं मीटर को डीसी रेंज पर सिलेक्ट करके रखा है। देख लीजिए इस पर वोल्टेज नहीं है और यहाँ पर भी दोस्तों देखिए वोल्टेज नहीं है। ठीक है, तो उसका बाद एक एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस होने का बाद एक डायोड आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों देखिए ये डायोड का पास देखिए ये -14 वोल्ट, मीटर ठीक कर देगा, चलिए ये देखिए डायोड का ये पिन पर -14 वोल्ट के आसपास ये वोल्टेज ओके है। और दोस्तों ये वर्टिकल आईसी पर आरएक सप्लाई वोल्ट मिलेगा। दोस्तों ये एक डायोड है पॉजिटिव पिन पर, ये आप देख लीजिए ये -0.6 वोल्ट, लेकिन दोस्तों ये पिन पर +14 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपको देखा है ये सेक्शन का ही फॉल्ट है, तो इसलिए आपको डायरेक्ट ही दिखाऊंगा, रिपेयर करूंगा। मैं सेट को स्टॉप कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं सेट को स्टॉप कर दिया है। और दोस्तों देखिए ये पिन पर ये दो जो पिन है ये पिन से 14 वोल्ट आउटपुट होता है। एक्चुअली दोस्तों ईएसटी पिन से जो वोल्टेज आउटपुट होता है ये डीसी वोल्ट होता है और डायोड इसका लाइन पर डायोड देने का बाद वो डीसी हो जाता है। तो ये एसी वोल्ट इस पर मौजूद है कि नहीं है आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। इसलिए मीटर को मैं डीसी रेंज पर रख देता हूँ। ओके, मैं डीसी रेंज पर रख दिया। उसका बाद मैं सेट पर लाइन और एक बार दे दिया और उसका बाद मीटर को ये पीसीबी का जो नेगेटिव साइड होता है नेगेटिव पर कनेक्शन काट दिया और पॉजिटिव कॉर्ड को आपको दिखा देता हूँ। ईएसटी पिन पर एक बार देख लीजिए। दोस्तों आप देख लीजिए ईएसटी पिन पर 20 वोल्ट मौजूद है, ये एसी वोल्ट है। और आरएक भी पिन पर दोस्तों सेम वोल्टेज देखना होगा। तो दोस्तों आप देख लीजिए ईएसटी पिन पर वोल्टेज ओके है। तो दोस्तों इसलिए आपको कंफर्म होना चाहिए कि ईएसटी से जो वोल्टेज आउटपुट वर्टिकल सेक्शन को दिया जाता है ये ओके है। तो और क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों देखिए ये जो वोल्टेज लाइन देख रहा हो ये रेजिस्टेंस पिन पर वोल्टेज ओके है और ये जो एसी वोल्ट ये रेजिस्टेंस का इधर पिन पर आना चाहिए। तो दोस्तों देखिए रेजिस्टेंस का इधर पिन वोल्टेज नहीं है। मीटरটা দেখাচ্ছিস? देखिए इधर वोल्टेज नहीं है। और दोस्तों देखिए ये पिन पर वोल्टेज देखिए एसी वोल्ट इधर 20 वोल्ट मौजूद है और ये रेजिस्टेंस का बाद देखिए ये तो दोनों सप्लाई है। देखिए ये रेजिस्टेंस ओके है क्योंकि इसका पास वोल्टेज आता है। तो दोस्तों इसलिए आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये जो रेजिस्टेंस ये ओपन हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है मैं पीसीबी को ऑफ कर देता हूँ। आपको मीटर को बार्जार रेंज पर रख के एक बार टेस्ट करके देखा। तो आप देख लीजिए ये मैं बार्जार रेंज पर रख दिया और यहाँ पर देखिए कैमरा को गोल पर देखिए ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है और उसका ऊपर जो रेजिस्टेंस जो नेगेटिव सप्लाई दोस्तों देख लीजिए ये नेगेटिव सप्लाई रेजिस्टेंस ओके है। तो दोस्तों क्या लगता है ये रेजिस्टेंस काट गया है। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस काट जाने का भी रीज़न होता है, ये भी आपको देखना होगा। इसका जो रीज़न होता है ये डायोड भी शॉर्ट हो सकता है और दोस्तों ये आईसी भी शॉर्ट हो सकता है। तो इसलिए इसका पास जो लाइन होता है ये जो लाइन जाता है आईसी पर ये डायोड को एक बार आपको चेक करना होगा। दोस्तों देख लीजिए ये डायोड शॉर्ट बता रहा है। अब मीटर पर फॉलो कीजिए और पीसीबी पर फॉलो कीजिए। तो ये कॉर्ड को मैं उल्टा करके फिर भी आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख लीजिए लगता है कि डायोड शॉर्ट है।
तब भी दोस्तों ये डायोड को ओपन करके आपको चेक करना होगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों आपको डायरेक्ट देखने की कोशिश करूँगा, आप ये वीडियो स्किप मत कीजिए। फर्स्ट ये रेजिस्टेंस को मैं ओपन कर देता हूँ। और इसका जो डायोड मैं भी ओपन कर देता हूँ। পরিষ্কার হবে, পরিষ্কার হচ্ছে কথা বলে কথা বলে দেখা গেল। ভালো করে দেখে না, ডায়েটটা দেখা না, এটাই তো দেখি নিচে একটা হ্যাঁ মাপ। दोस्तों अब देख लीजिए ये डायोड पूरा ही शॉर्ट हो गया है। आपको उल्टा करके एक बार दिखा देता हूँ। दोस्तों देख लीजिए डायोड शॉर्ट हो गया है। और दोस्तों जो रेजिस्टेंस मैं निकाला, दोस्तों अब देख लीजिए ये जो रेजिस्टेंस, दोस्तों देखिए रेजिस्टेंस ओपन हो गया है। तो दोस्तों ये तो सप्लाई लाइन का रेजिस्टेंस है, तो इसलिए ये रेजिस्टेंस का वैल्यू 2.2 ओम्स 3.3 ओम्स का आसपास आप लगा दीजिए। और आप हाफ वाट और 2 वाट व 1 वाट कुछ भी लगा सकते हो। और दोस्तों ये जो डायोड होता है, ये डायोड आप थोड़ा सा हाई वाट का डायोड आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं देख लेता हूँ मेरा पास कौन सा डायोड है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए मेरा पास एक रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम्स का एक रेजिस्टेंस है और हाफ वाट का रेजिस्टेंस, और मेरा पास एक डायोड है। ये डायोड का नंबर आपको बता देता हूँ, FR157। ठीक है दोस्तों, तो ये दो पार्ट्स में कनेक्शन कर देता हूँ। तो दोस्तों ये डायोड का नेगेटिव पॉजिटिव जो एनोड कैथोड होता है, ये देख के आपको लगाना होगा। और उसका बाद ये रेजिस्टेंस में कनेक्शन कर देता हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस का कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, ये आपको मेंशन करने का ज़रूरत नहीं है। ये मैं लगा दिया और उसका बाद मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो दोस्तों ये मैं कनेक्शन कर दिया, और फिर भी ये इसका जो EST मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। आपको ध्यान रखना होगा कि EST का जो फाइनल एनोड आपको बहुत दूर रखना होगा। और ये डायोड में लगाया और रेजिस्टेंस में लगाया। लगाने के बाद उसका बाद आपको आरेख भी चेक करना होगा, कि आपको ये डायोड को आरेख बार चेक करना होगा। तो दोस्तों देख लीजिए ये डायोड ओके लग रहा है। ठीक है, तो ये डायोड लगाने के बाद और डायोड ओपन करने के बाद इस पर आप जब टेस्ट करेगा तब भी शॉर्ट दिखाएगा, तो आपको कंफर्म होना चाहिए ये IC भी शॉर्ट है, पार्टिकल IC शॉर्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं PC पर लाइन दे देता हूँ और आपको दिखाऊंगा -14 वोल्ट और +14 वोल्ट। तो इसलिए 200 रेंज पर मैं मीटर को रख दिया और सेट पर लाइन दे देता हूँ। तो दोस्तों सेट पर मैं लाइन दे दिया।
और अब देख लीजिए फास्ट ये जो पिन पर ये देखिए +14 वोल्ट आ गया मीटर को, देखिए इस पर +14 वोल्ट आ गया। और इसका जो नेगेटिव वोल्टेज पहले ओके था दोस्तों, देखिए -14 वोल्ट ओके है। तो दोस्तों यही इसका प्रॉब्लम है। तो और एक बार वोल्टेज फिर भी आपको वोल्टेज एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। अब देख लीजिए यहाँ पर +14 वोल्ट ओके हो गया है। और इसका बाद दोस्तों और एक भी डायोड है, देखिए डायोड होने का बाद ये दोस्तों देख लीजिए ये आईसी का पिन पर वोल्टेज जाता है। आपको एक एक पिन वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसका जो फर्स्ट पिन ये पिन पर वोल्टेज 0.8 वोल्ट आपको देखना होगा। उसका बाद इसका जो 2 नंबर पिन यहाँ पर दोस्तों देखिए 11-12 वोल्ट का आसपास देखना होगा। और उसका बाद 3 नंबर पिन यहाँ पर -13-14 वोल्ट आपको देखना होगा। और उसका बाद जो 4 नंबर पिन यहाँ पर -13 वोल्ट 14 वोल्ट आपको देखना होगा। और उसका बाद जो पिन ये पिन पर देखिए ये कॉइल का कनेक्शन है, ये पिन पर वोल्टेज नहीं है। और उसका बाद जो पिन ये पिन पर 14 वोल्ट आपको देखना होगा। और दोस्तों ये जो 14 वोल्ट सप्लाई ये पिन होता है, ये पिन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 नंबर पिन 14 वोल्ट का सप्लाई पिन है। और उसका बाद 7 नंबर जो पिन दोस्तों यहाँ पर 0.9 वोल्ट 8 वोल्ट देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए फाइनली मैं ये पीसीबी को एक बार पिक्चर ट्यूब पर कनेक्शन देके दिखाऊंगा। और दोस्तों देखिए इसका जो ये पीसीबी का जो ड्राइवर सप्लाई होता है एक बार देख लीजिए, ये पीसीबी का ड्राइवर सप्लाई 38 वोल्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेन में जो वोल्टेज होता है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कस काट दिया। आइए मैं पिक्चर ट्यूब पर लाइन देकर आपको एक बार दिखाऊंगा। तो दोस्तों फाइनली ये पीसीबी मैं पिक्चर ट्यूब पर कनेक्ट किया, क्योंकि दोस्तों ये अल्ट्रा स्लिम का पीसीबी है और अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब नहीं है, ये नॉर्मल सा पिक्चर ट्यूब है। तभी आप देख सकते हो ये पिक्चर आ गया। और क्या बताऊंगा आपको, और एक भी दिखा देता हूँ कि इस टाइप जो पीसीबी होता है इसका जो एबीएल वोल्टेज होता है एक बार देख लीजिए। आपको और एक बार दिखा देता हूँ, देखिए ये जो 110 वोल्ट लाइन होता है, ये लाइन से इधर से एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर वोल्टेज आप देख लीजिए ये 32 वोल्ट का आसपास है। ठीक है दोस्तों, 32 वोल्ट का आसपास है। और इसी कंडीशन पर ये टीवी चलता है। और कुछ पीसीबी पर ये सेक्शन पर 90 वोल्ट का आसपास भी देखा जाता है, और कुछ पीसीबी पर 6 वोल्ट भी देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों ये उल्टा पिक्चर देखा जाता है, क्योंकि इसका जो ये वर्टिकल वायर होता है आप देख सकते हो, ये तार को आप उल्टा करके कनेक्शन कर दीजिए तो ये ओके हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये ऊपर और नीचे जो साइड होता है इसका ऊपर ये वर्टिकल वायर, और ये जो हॉरिजॉन्टल वायर ये लेफ्ट और राइट पिक्चर उल्टा हो जाएगा, तो ये कनेक्शन को उल्टा कर दीजिए तो ये भी ओके हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है।